आज मैं तेरे से गले मिलने आया हूँ। अब मुझे घर भी बनाना है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मेरे को अच्छी एक स्टोरी, इमोशनल स्टोरी दिमाग में आई है। मैं कहा चल आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ। तो गाइस, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और बच्चे उसके पास खेलने जाते थे। एक छोटा बच्चा भी खेलने जाता था और आम के पेड़ में और उस बच्चे में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। घंटों घंटों वो बातें करते थे आपस में। ना तो आम का पेड़ बच्चे के बगैर रह सकता था, ना बच्चा आम के पेड़ के बगैर रह सकता था। बच्चा रोज खेलने आता था। कई दिन हो गए बच्चा आम के पेड़ के पास खेलने नहीं आया और आम का पेड़ उसको निहारता रहा, देखता रहा, बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया। लेकिन आम के पेड़ के पास बच्चा बहुत दिन तक नहीं आया। बहुत दिन बाद बच्चा आया तो आम के पेड़ ने उसको गले लगाया। बोला, दोस्त, तेरे को पता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? आम के पेड़ ने कहा, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। चल झूठा। और मुझे स्कूल जाना होता है, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। दिल तो मेरा भी करता है। तो आम का पेड़ कहता है, तू मिलने आ जाया कर, मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। तो आम का पेड़ उसको निहारता रहा, कहता है मैं अब कभी कभी आया करूंगा, क्योंकि मुझे स्कूल की फीस भी भरनी है, स्कूल की किताबें भी लेनी है, एडमिशन भी कराने हैं, बहुत दिक्कत है मुझे। तो आम के पेड़ उसका दोस्त ने कहा, तू एक काम कर, ये सारे आम तोड़ ले और इसको तोड़ के स्कूल की फीस भी भर ले, एडमिशन भी भर ले, किताबें भी ले ले। बच्चे ने ऐसा ही किया। सारे आम तोड़ के बाजार में बेच के और अपनी स्कूल की फीस भर ली। बहुत दिन तक बच्चा वो नहीं आया। आम का पेड़ फिर उसको निहारता रहा, देखता रहा। अच्छा, बच्चा आया जवानी की अवस्था में। तो बोला, आम का पेड़ बोला, तू अब बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं आया मेरे दोस्त? कहता है, अब मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं, मेरे घर के ऊपर मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे घर भी बनाना है। तो आम के पेड़ ने कहा उसको, तू एक काम कर, जितनी भी टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, सब तोड़ ले और बाजार में बेच के अपना मकान बना ले। बच्चे ने सारे तोड़ के और बाजार में बेच के अपना मकान बना लिया। बहुत दिन हो गए, वो बच्चा नहीं आया। आम का पेड़ निहारता रहा उसको। बहुत सालों बाद एक बुजुर्ग आया। वही बच्चा जो बुजुर्ग हो चुका था वो आया और आम के पेड़ ने उसको बहुत गले लगाया। आम का पेड़ ऐसा हो चुका था, टहनियाँ उसकी जा चुकी थी, आम उसके खत्म हो गए थे और वहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बंजर अवस्था में वो पेड़ हो चुका है, बिल्कुल सूख गया था। कोई देखना भी उसको पसंद नहीं करता था। तो बहुत दिनों बाद बुजुर्ग अवस्था में जब वो आया तो उसने देखा, गले लगाया। उसके गले लगाते ही एक बात बोला वो पेड़, बोला, अब तो मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे को तो कोई देखता ही नहीं है, मेरी तो सुंदरता बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बच्चे ने ये कहा, बोला, आज मैं तेरे से कुछ लेने नहीं आया, आज मैं तेरे से गले मिलने आया हूँ, आज मैं तेरे से भरपूर बातें करने आया हूँ। जैसे ही उस बच्चे ने, बुजुर्ग ने उस पेड़ को, आम के पेड़ को गले लगाया, गले लगाते ही उसकी शाखाओं में जान आ गई, पत्ते दोबारा उगने लग गए, आम दोबारा उगने लग गए और ऐसे लगा जैसे हरा भरा पेड़ दोबारा हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत बच्चे बुजुर्गों को संभालते नहीं हैं, बुजुर्गों से दूर रहते हैं। अपने बुजुर्गों को गले लगा लो। अगर हाथ में प्रॉब्लम है, टांग में प्रॉब्लम है, बीमार है बुजुर्ग, तो बुजुर्ग दोबारा जवान हो जाएगा, बुजुर्ग दोबारा स्वस्थ हो जाएगा। अपने माता पिता की सेवा करो। 5 लाख के डाइनिंग टेबल का कोई फायदा नहीं जब परिवार साथ बैठकर खाना ना खा पाए। एक झोपड़ी ही सही परिवार को साथ रहे, परिवार के साथ रखो, माँ बाप को साथ रहो, बुजुर्गों की सेवा करो। कहते हैं गरीबी उसको आ नहीं सकती, अमीरी उसकी जा नहीं सकती, वो तो सोया सोया भी जागे जिसका सिर झुके माँ बाप के आगे। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसे ही फल पाएगा, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से लाएगा। रहना भाइयों के साथ चाहे बैरी क्यों ना हो, बोला खाना माँ के हाथ का चाहे जहरी क्यों ना हो। असंभव।
तो माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा का पुण्य, भगवान भी सेवा को तरसते हैं। माँ बाप की सेवा करो, आत्मा सो परमात्मा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही पल पाएगा। तो गाइस, आपको यह स्टोरी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिल्मी मानव एक्टर के नाम से। 2 चैनल हमारे पलिया बढ़िया वाले पहले भी चल रहे हैं बाबा की कृपा से, श्याम बाबा की कृपा से। तो गाइस, अपने माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो। कहते हैं वृक्ष बूढ़ा ही सही, आंगन में रहने दो यारो। फल नहीं देगा कोई बात नहीं, छाया जरूर देगा। जय श्री